नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पहले भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से भाग में है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चौथे भाग में मेंशन है। इसके आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स है। जो हमारे संविधान के बनाने वाले हैं, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे बोरो दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। मतलब आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके आइडिया से ये डीपीएसपी हमने लिया है और उन्होंने ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक नॉवेल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के साथ मिलके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी बनाते हैं। इसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अगर हम इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फीचर्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये डीपीएसपी इट डिनोट द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड अनेक्टिंग द लॉस। कि जब भी हमारा स्टेट जब लॉ बनाता है या कोई भी लॉ को अनेक्ट करता है या पॉलिसी बनाता है तो उसमें ये जो प्रिंसिपल है डीपीएसपी ने जो दिए हैं उसको ध्यान में रखना होगा। दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है किसको, तो स्टेट को है, इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इसी में अगर हम सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 36 जो है मतलब मेन 36 से 51 आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी के हैं। तो आर्टिकल 36 क्या करता है, तो आर्टिकल 36 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट क्या है, तो जो फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट है वही यहाँ पे डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट है, स्टेट को डिफाइन करता है। सो दिस पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विथ फंडामेंटल राइट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम स्टेट बोलेंगे, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को भी हम स्टेट बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़, सबको हम स्टेट कह सकते हैं। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन आवर कंट्री। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। देयरफॉर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 37, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 है, ये खुद ये कहता है कि दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है, टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज।